Hello and welcome back to our channel of Unimonks where you get all the solution regarding your CUT UG. Hello dear undergrads, this video to all the first year students who are going to start their journey in Delhi University after their admission. आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपका एकेडमिक कैलेंडर रिलीज हो चुका है जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई है कि कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, कब आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, कब थ्योरी एग्जाम है, कब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, कब विंटर ब्रेक मिलेगा, कब समर ब्रेक मिलेगा, सब कुछ डिटेल में दे रखा है। तो इसे डिटेल में ही शुरू करते हैं। सो गाइज आप देख सकते हो कि आपका एकेडमिक कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है 2 अगस्त से ही। तो इसमें सारी डिटेल्स दी गई है, इन्हें सब कुछ समझते हैं स्टार्टिंग से। तो आप देख सकते हो आपका सेमेस्टर 1 जो स्टार्ट होगा, जैसे ईयर 1 स्टार्ट होगा तो ईयर 1 जो है वो डिवाइडेड होता है 2 सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो रही है 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त तक आपके एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली आगे भी एडमिशन चलते रहेंगे, लेकिन 29 अगस्त को बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड राउंड तक के बच्चे हैं वो क्लासेस स्टार्ट कर चुके होंगे। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, प्रॉपर क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन बच्चे अभी भी एडमिशन ले रहे होंगे। कुछ स्पॉट राउंड में आएंगे, कुछ ECA राउंड के कंप्लीट करने के बाद आएंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आपकी जो क्लासेस है सेमेस्टर को स्टार्ट करने के लिए जितने बच्चे चाहिए वो आ चुके होंगे 29 अगस्त तक। जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आपको 27 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आपको एक मिड सेमेस्टर ब्रेक मिलता है। ये मिड सेमेस्टर ब्रेक कुछ नहीं है, सेमेस्टर के बीच में आपको कुछ छुट्टियां मिलती हैं जो होती है बेसिकली दिवाली की छुट्टियां, दिवाली हॉलीडेज। बिकॉज 27 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपको छुट्टियां इसीलिए मिल रही है क्योंकि दिवाली आ जाती है, बहुत सारे बीच में फेस्टिवल पड़ जाते हैं, तो इसलिए ये मिड सेमेस्टर ब्रेक है। उसके बाद आपकी 4 नवंबर से जैसे आपकी छुट्टियां कंप्लीट होती है, 4 नवंबर से आपकी क्लासेस फिर से रिवाइव हो जाएंगी, फिर से शुरू हो जाएंगी। फिर आता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये है एक्सटर्नल्स। आपके जितने भी प्रैक्टिकल होंगे, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होंगे वो स्टार्ट हो रहे हैं 24 दिसंबर से। नेक्स्ट इज योर थ्योरी एग्जाम्स विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन 6 जनवरी। तो जो आपके थ्योरी एग्जाम्स के बीच से लेकर आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम से लेकर जो थ्योरी एग्जाम तक के बीच में 1 से 2 वीक का फ़र्क पड़ेगा, जिसके अंदर आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे आपके एग्जाम्स थ्योरी एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं तो 25 जनवरी से आपको मिल जाता है विंटर ब्रेक, क्योंकि यानी कि आप देख सकते हो कि 6 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक आपके एग्जाम्स ही चल रहे हैं। तो जो डेट्स आपको याद रखनी है, विच इज़ 29 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 24 दिसंबर से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और 25 तक 6 जनवरी तक आपके थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 3 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर सेमेस्टर 1। जैसे कि ये सेमेस्टर जो होता है आपका 3 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के सेमेस्टर के अंदर आपके इंटरनल्स भी होंगे, टेस्ट भी होंगे। उसके बाद आपके जैसे ये सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होता है। एक्सटर्नल प्रैक्टिकल इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल प्रैक्टिकल्स, ओके। तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल आपके 24 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, जो 1 से 2 वीक चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपके थ्योरी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर उसके बीच में छुट्टियाँ पड़ती हैं तो आपको प्रिपरेशन लीव मिल जाती है। तो जो ये 6 जनवरी से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, थ्योरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और ये भी 1 to 2 वीक्स चलेंगे। इसके बाद आपको एक ब्रेक मिल जाएगा। जैसे आपको एक ब्रेक मिलता है वो होगा 25 जनवरी से आपको एक छुट्टी मिल जाएगी। फिर 27 जनवरी से आपकी क्लासेस वापस रिवाइव हो जाएंगी, क्योंकि आपका सेमेस्टर सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली 25 से लेकर 27 तक, बीच में जो 26 है उसमें कुछ नहीं है, आपका रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, इसलिए आपको छुट्टी मिल गई है। ठीक है, तो आपकी क्लासेस वापस स्टार्ट हो जाएंगी कब? 27 जनवरी को। तो जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं उसके बाद फिर से आपको एक मिड सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, क्योंकि अब तक शुरू हो चुका होगा 2025 और मार्च भी आ चुका होगा। तो जैसे ही मार्च 9 से लेके 16 मार्च तक आपको जो छुट्टियां मिल रही है कुछ नहीं है, होली की, नवरात्रियों की, इन सब की छुट्टियां, क्योंकि बीच में बहुत सारे फेस्टिवल पड़ जाते हैं और लंबी छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो ये जो मिड सेमेस्टर ब्रेक है ये कुछ नहीं है, आपकी होली और नवरात्रि की छुट्टियां जो 9 मार्च से लेकर 16 मार्च तक चलेंगी। उसके बाद 17 मार्च से आपकी क्लासेस फिर से रिवाइव हो जाएंगी, फिर से शुरू हो जाएंगी। यही बात करेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कब स्टार्ट हो रहे हैं। वो स्टार्ट हो रहे हैं 25 मई से। मई आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, अगेन एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 25 मई। ये 1 to 2 वीक चलेंगे।
जैसे ये वीक ख़त्म होंगे आपके हो जाएंगे थ्योरी एग्ज़ाम स्टार्ट फ्रॉम 7 जून। तो सेमेस्टर सेकेंड में आपको क्या क्या डेट्स याद रखनी है, विच इज़ 27 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आपकी 25 मई से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 7 जून से आपके थ्योरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही आपके थ्योरी एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं ये भी 1 to 2 वीक चलेंगे और 1 to 2 वीक चलने के बाद 29 जून से लेके 20 जुलाई तक आपको मिल जाएंगी छुट्टियाँ। क्योंकि तो आप देख सकते हो 7 जून से लेके 29 जून करीबन 2 वीक्स 3 वीक्स आपका चलेगा थ्योरी एग्ज़ाम्स। जैसे ये थ्योरी एग्ज़ाम्स खत्म होंगे आपको मिलता है समर ब्रेक, करीबन 1 मंथ का ब्रेक आपको समर ब्रेक मिलता है, विच इज़ 29 जून टू 20 जुलाई। कभी कभार ये एक्सटेंड भी हो जाता है बट मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ की छुट्टी तो आपको मिलती ही मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एकेडमिक कैलेंडर। आपको सारी डिटेल में बता दिया गया है कि कब आपके एग्जाम्स होंगे, कब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, कब आपका सेमेस्टर खत्म हो रहा है, कब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। इन सब की डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली हैं। मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपने एडमिशन को लेकर, अपने कोर्स को लेकर, कॉलेज को लेकर, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, आपको वेलकम करता है, इन्वाइट करता है। एंड ऑल द बेस्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच अपडेट।